राधे राधे प्रिय भक्तों। हम बात कर रहे हैं माघ मास की। माघ मास ये केवल पंचांग का एक महीना नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का काल है। पुराणों में कहा गया है कि जिस प्रकार अंधकार में दीपक मार्ग दिखाता है, उसी प्रकार माघ मास मनुष्य को जीवन के सत्य से परिचित कराता है। जब पौष मास की कठोर ठंड विदा लेने लगती है और माघ का प्रवेश होता है, तब प्रकृति स्वयं संकेत देती है कि अब केवल शरीर ही नहीं, मन और आत्मा की शुद्धि का समय है। माघ मास तप, त्याग और तपस्या का संगम है। ऋषि मुनियों का कहना है कि जो भी व्यक्ति माघ मास में संयम, सेवा और श्रद्धा के साथ जीवन जीता है, उसके पिछले कई जन्मों के दोष भी छीड़ हो जाते हैं। माघ मास में गंगा, यमुना, सरस्वती जैसे पवित्र तीर्थों में स्नान करना, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करना, दान करना, व्रत करना और साथ ही साथ मौन व्रत रखना, सत्य और करुणा का पालन करना, ये सब साधना नहीं बल्कि आत्मा का संस्कार है। एक ग्राम की कथा से प्रारंभ होता है ये अध्याय। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से ग्राम में एक साधारण गृहस्थ रहता था। नाम था उसका धर्मदत्त। धर्मदत्त ना तो बहुत धनवान था और ना ही कोई बड़ा विद्वान था, पर उसके भीतर एक गुण अवश्य था और वो गुण था श्रद्धा का। वो कहता था, भगवान दूर नहीं, वे तो कर्म और भाव में निवास करते हैं। धर्मदत्त का जीवन संघर्षों से भरा था। कभी अन्न की कमी, कभी रोग, कभी पारिवारिक क्लेश, पर उसने कभी ईश्वर को दोष नहीं दिया। माघ मास का संकल्प आता है। एक वर्ष माघ मास के प्रथम दिन ग्राम में आए एक संत ने कहा, जो भी इस मास में एक भी दिन पूर्ण श्रद्धा से जी ले, उसका जीवन धन्य हो जाता है। ये वाक्य धर्मदत्त के हृदय में उतर गया। उसने उसी दिन संकल्प लिया कि प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व जागरण करेगा, यथाशक्ति दान करेगा, किसी से कटु वचन नहीं कहेगा और मन, वचन, कर्म से शुद्ध रहने का पूर्ण प्रयास करेगा। शुद्ध रहने का पूर्ण प्रयास करेगा। धर्मदत्त को नहीं पता था कि ये संकल्प उसके जीवन की दिशा बदल देगा। माघ मास की विशेषता ये है कि ये धीरे धीरे भीतर परिवर्तन करता है। धर्मदत्त ने अनुभव किया कि उसका क्रोध कम होने लगा, मन स्थिर रहने लगा, रातों की बेचैनी घटने लगी और हृदय में एक अनजानी शांति उतरने लगी। ऋषियों ने इसी को कहा है, माघ मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी सहस्र गुना फल देता है। फिर आती है माघ मास की सप्तमी तिथि की रात्रि। धर्मदत्त ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में कोई तेजस्वी स्वर बोला, जिसने स्वयं को जीत लिया वही माघ का अधिकारी है। धर्मदत्त की नींद खुल गई। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे, पर मन अत्यंत हल्का था। उसे समझ आ गया कि माघ मास केवल बाहरी कर्मों का नहीं, अहंकार, लोभ और भय को त्यागने का समय है। भक्तों, माघ मास की ठंडी प्रातः चारों ओर कुहासा फैला हुआ था। गांव अभी नींद में था, पर धर्मदत्त जाग चुका था। उस दिन कुछ अलग था। हृदय में ना कोई चिंता थी, ना कोई भय, बस एक गहरी शांति। वो नित्य की भांति स्नान कर दीप प्रज्वलित ही कर रहा था कि द्वार पर किसी के आने की आहट हुई। द्वार खोलते ही धर्मदत्त ठिठक गया। सामने एक वृद्ध खड़े थे, फटे वस्त्र, कांपता शरीर, आंखों में अपार पीड़ा थी। वृद्ध बोले, पुत्र, कई दिनों से अन्न नहीं मिला, क्या माघ मास में कोई भूखे को अन्न नहीं देगा? धर्मदत्त के घर में उस दिन केवल एक ही दिन का भोजन था। उसने अपने लिए रखा था। मन में क्षण भर के लिए विचार आया, आज स्वयं न खाओ तो शरीर कैसे चलेगा? पर उसी क्षण उसे संत का वचन स्मरण हो आया, माघ में जो त्यागता है वही पाता है। धर्मदत्त ने बिना कुछ सोचे उस वृद्ध को भीतर बुलाया, अपने हिस्से का अन्न उसके सामने रख दिया और स्वयं केवल जल पीकर बैठ गया। वृद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, पुत्र, तूने माघ का मर्म समझ लिया। इतना कहकर वृद्ध बाहर चला गया, पर तभी एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही वृद्ध की छाया द्वार से बाहर गई, घर के भीतर एक अद्भुत सुगंध फैल गई। धर्मदत्त चकित रह गया। उसने अनुभव किया कि शरीर की कमजोरी समाप्त हो गई। मन में उल्लास भर गया और भीतर कहीं से एक स्वर गूंजा, माघ मास में किया गया निष्काम दान
स्वयं ईश्वर स्वीकार करते हैं। ऋषियों ने कहा, माघ मास में किया गया हर कर्म केवल कर्म नहीं रहता, वो संस्कार बन जाता है। धर्मदत्त अब समझ चुका था कि दान का अर्थ केवल वस्तु देना नहीं, व्रत का अर्थ केवल उपवास नहीं और पूजा का अर्थ केवल मंत्र नहीं होता, बल्कि भाव, करुणा और त्याग, यही माँ का वास्तविक स्वरूप है। धीरे धीरे गांव में ये बात फैलने लगी कि धर्मदत्त के घर में कुछ बदल गया है। जो भी उसके पास जाता शांति लेकर लौटता, दुखी मन हल्का हो जाता और कई रोगी स्वयं को बेहतर अनुभव करने लगे। लोग कहने लगे, माघ मास में इस साधारण मनुष्य को असाधारण बना दिया। पर हर साधना के बाद एक और परीक्षा आती है। एक संध्या धर्मदत्त को ग्राम प्रमुख ने बुलवाया। ग्राम प्रमुख ने कहा, यदि तुम सच में धर्मात्मा हो तो कल ग्राम के सबसे कठिन कार्य को स्वीकार करो। धर्मदत्त मौन रहा। उसने सिर झुकाकर कहा, यदि ये भी माघ मास की परीक्षा है तो मैं स्वीकार करता हूँ। उस रात धर्मदत्त सो नहीं पाया। मन में एक ही प्रश्न था, क्या मैं अगली परीक्षा में भी अपने भाव को शुद्ध रख पाऊंगा? रात्रि बीत चुकी थी। माघ मास की प्रभात बेला में शीत और मौन दोनों ही गहरे थे। धर्मदत्त प्रातः स्नान कर नदी तट से लौट ही रहा था कि ग्राम दूत ने पुकारा, धर्मदत्त, ग्राम प्रमुख ने तुरंत बुलाया है। धर्मदत्त के हृदय में हल्की सी कंपन हुई, पर चेहरे पर शांति बनी रही। ग्राम सभा में पहुंचते ही धर्मदत्त ने देखा, चारों ओर गंभीर चेहरे, मौन छाया हुआ है। ग्राम प्रमुख बोले, धर्मदत्त, तुम स्वयं को धर्म का प्रतीक कहते हो। आज माघ मास की सबसे कठिन परीक्षा तुम्हारे सामने है। सभा में सन्नाटा छा गया। प्रमुख ने आगे कहा, गांव के बाहर एक उजड़ा हुआ स्थान है, वहां वर्षों से कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं वहां अपवित्रता है, भय है और दुर्भाग्य है। धर्मदत्त शांत रहा। तुम्हें आज संध्या से लेकर पूरी रात्रि वहीं बितानी होगी। ना दीप, ना अन्न और ना ही किसी का संग होगा। यदि तुम भय से विचलित हुए तो समझा जाएगा कि तुम्हारा धर्म केवल दिखावा है। सभा समाप्त हुई। धर्मदत्त धीरे धीरे घर की ओर चला। मन बोला, यह स्थान तो मृत्यु का प्रतीक है, क्या मैं सच में वहां रह पाऊंगा? फिर दूसरा स्वर उठा, यदि माघ मास में भी भय जीत ना सका तो साधना का क्या अर्थ? घर पहुंचकर धर्मदत्त ने किसी से कुछ नहीं कहा, केवल एक दीप जलाया और मन ही मन बोला, हे प्रभु, यदि ये परीक्षा है तो मुझे केवल भाव दीजिए, बल नहीं। संध्या होती ही धर्मदत्त उस उजड़े स्थान पर पहुंचा। चारों ओर टूटी हुई दीवारें, जले हुए वृक्ष और सन्नाटा ऐसा मानो समय भी थम गया हो। ठंडी हवा में अजीब सी आवाजें थी। कभी लगता कोई पुकार रहा है, कभी कोई रो रहा है। मन का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अचानक एक विचार उठा, यहाँ से लौट चलो, कोई देख नहीं रहा। धर्मदत्त कांप उठा। उसी क्षण उसे स्मरण हुआ कि माघ मास में मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। वो भूमि पर बैठ गया, आंखें मूंद ली। ना कोई मंत्र, ना कोई स्तुति, बस श्वास और विश्वास। आधी रात बीत चुकी थी। तभी उसे लगा मानो कोई पास बैठा है। आंखें खोलते ही कुछ भी नहीं, पर भीतर से एक स्पष्ट स्वर आया, तो भय से नहीं, भाव से जी रहा है। अचानक उस उजड़े स्थान की नकारात्मकता जैसे विलीन होने लगी। हवा शीतल हो गई और मन स्थिर हो गया। सूर्योदय से पहले ही धर्मदत्त उठ खड़ा हुआ। जब गांव वाले पहुंचे तो जो देखा उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वो उजड़ा स्थान शांत था, स्वच्छ था और वहां एक दिव्य सुगंध व्याप्त थी। ग्राम प्रमुख ने झुककर कहा, तो परीक्षा में सफल हुआ? पर धर्मदत्त बोला, मैं नहीं, माघ मास की करुणा सफल हुई है। पर जाते जाते प्रमुख ने धीमे स्वर में कहा, ये तो केवल बाहरी परीक्षा थी, असली परीक्षा अब शुरू होगी, जहाँ तुम्हें अपने ही कर्मों का सामना करना होगा। धर्मदत्त का हृदय गंभीर हो उठा। वो जान गया, अब कथा एक नए रहस्य की ओर बढ़ रही है। प्रभात की पहली किरण के साथ ही धर्मदत्त का मन असामान्य रूप से भारी था। बाहरी परीक्षा तो पूर्ण हो चुकी थी, पर भीतर कहीं कोई द्वार अब भी खुलना शेष था। गांव लौटते ही एक वृद्ध साधु मार्ग में मिले। नेत्र तेजस्वी पर स्वर गंभीर था। उन्होंने कहा, धर्मदत्त, आज तुम माघ मास की सबसे गुप्त यात्रा पर निकलोगे।
ये यात्रा पैरों से नहीं, स्मृतियों से होती है। धर्मदत्त स्तब्ध रह गया। तुम्हें सूर्यास्त से पहले उस पीपल वृक्ष के नीचे पहुंचना होगा जहां तुमने जीवन में पहला असत्य बोला था। ये शब्द वज्र समान थे। पीपल वृक्ष के समीप पहुंचते ही धर्मदत्त के नेत्र भर आए। यही वह स्थान था जहां वर्षों पहले उसने भय से सत्य छुपाया था, किसी और के दोष को मौन रहकर सहमति दी थी। तभी साधु का स्वर गूंजा, कर्म केवल किए गए कार्य नहीं होते, किए ना गए सत्य भी कर्म बन जाते हैं। अचानक वातावरण बदल गया। धर्मदत्त को लगा जैसे वो अकेला नहीं है। उसके चारों ओर उसके ही कर्म, उसके निर्णय, उसके मौन सब सजीव होकर खड़े थे। एक स्वर बोला, तो धर्म का पथिक कहलाता है, पर क्या तूने कभी अपने स्वार्थ से ऊपर सत्य चुना है? धर्मदत्त के होंठ कांप उठे। वो भूमि पर बैठ गया। आंखों से अश्रुधारा बह निकली। हाँ, मैंने मौन चुना, मैंने सुविधा चुनी, मैंने स्वयं को बचाया। ये पहला क्षण था जब उसने स्वयं को झूठ नहीं बोला। तभी वही स्वर कोमल हो गया। माघ मास का धर्म दंड नहीं देता, वो स्वीकारोक्ति को शुद्धि देता है। पीपल वृक्ष से एक पत्ता गिरा, जैसे किसी बंधन का टूटना हो। धर्मदत्त के हृदय से भार हट गया, मन हल्का होने लगा। साधु पुनः प्रकट हुए। याद रखो धर्मदत्त, जिसने अपने कर्म स्वीकार लिए वही भविष्य को बदल सकता है। अब तुम्हारी अगली परीक्षा किसी और के कर्म को क्षमा करना होगा। धर्मदत्त चौंक गया। क्षमा? साधु मुस्कुराए। हाँ, क्योंकि क्षमा ही माघ मास का सर्वोच्च व्रत है। साधु अंतर्ध्यान हो गए। पीपल वृक्ष शांत था, पर धर्मदत्त जान चुका था अब कथा केवल उसकी नहीं रही। अब ये कथा है क्षमा की, करुणा की और माघ मास के उस रहस्य की जो आत्मा को मुक्त करता है। पीपल वृक्ष के नीचे से लौटते समय धर्मदत्त के मन में केवल एक ही शब्द गूंज रहा था, क्षमा। पर किसे क्षमा करना है? गांव में प्रवेश करते ही उसने देखा वही व्यक्ति जिसके कारण उसका जीवन कभी अंधकार में डूब गया था, देव शर्मा। वर्षों पहले उसी ने झूठी गवाही दी थी। उसी के कारण धर्मदत्त को अपमान सहना पड़ा था। उसी के कारण उसका परिवार वर्षों तक पीड़ा में रहा। धर्मदत्त की मुट्ठियां भींच गई। उसे कैसे क्षमा करूं? उसका हृदय चीख उठा। तभी भीतर से स्वर उठा, यदि क्षमा आसान होती तो वो व्रत ही कहलाती। माघ मास केवल स्नान और दान का नाम नहीं, वह हृदय के कठोर ग्रंथियों को खोलने का अवसर है। धर्मदत्त ने देखा देव शर्मा अब वैभवशाली नहीं था। झुकी हुई पीठ, कांपते हुए हाथ, आंखों में भय और पछतावा था। वो मंदिर के बाहर बैठा रो रहा था। धर्मदत्त के समीप आते ही देव शर्मा कांप उठा। उसने चरणों में गिरते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैंने लोभ में आकर तुम्हारा जीवन तोड़ दिया। माघ मास की इस अमावस्या पर मेरी आत्मा मुझे जलाने लगी है। धर्मदत्त के भीतर तूफान उठा। एक और अपमान, वर्षों का अन्याय, दूसरी ओर साधु के शब्द, माघ मास की करुणा। क्षण भर को उसे लगा जैसे वो टूट जाएगा। धीरे धीरे धर्मदत्त ने देव शर्मा को उठाया। मैं तुम्हें इसलिए क्षमा नहीं कर रहा कि तुम निर्दोष हो, मैं इसलिए क्षमा कर रहा हूँ क्योंकि मैं अब बंधन में नहीं रहना चाहता। ये शब्द केवल देव शर्मा के लिए नहीं थे, ये स्वयं धर्मदत्त के लिए थे। जैसे ही ये शब्द बोले गए, धर्मदत्त के नेत्रों में शांति उतर आई। देव शर्मा का रोना रुक गया। वातावरण हल्का हो गया। देव शर्मा ने कहा, आज पहली बार मुझे शांति मिली है। उसी क्षण मंदिर की घंटियां बज उठी। पुजारी का स्वर गूंजा, जो क्षमा करता है वही वास्तव में मुक्त होता है। धर्मदत्त समझ गया, माघ मास की सबसे बड़ी साधना अपने भीतर की गांठ खोलना है। पर ये अंत नहीं था। अब पूरा गांव ये परिवर्तन देख रहा था, और परिवर्तन हमेशा प्रश्न भी लाता है। भक्तों, अगले भाग में गांव के लोग धर्मदत्त के इस निर्णय पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे, और एक ऐसा निर्णय जो सामूहिक भाग्य बदल देगा, आगे की कथा में जानेंगे। धर्मदत्त का निर्णय अब केवल उसका नहीं रहा था, पूरा गांव उस क्षण का साक्षी बन चुका था जब वर्षों की कटुता एक क्षण में पिघल गई। देव शर्मा को क्षमा करते समय गांव के लोग आसपास खड़े थे। कोई बोला नहीं, पर हर हृदय में प्रश्न था,
यदि इतना बड़ा अन्याय सहकर भी कोई क्षमा कर सकता है, तो हम किस बात पर क्रोधित रहते हैं। गांव के पंचों ने सभा बुलाई। एक वृद्ध बोले, ये क्षमा हमें कमजोर बना देगी। दूसरे ने कहा, नहीं, ये हमें भीतर से मजबूत कर रही है। माघ मास में लिया गया हर निर्णय सामान्य नहीं होता। पंचायत में धर्मदत्त से कुछ कहने को कहा गया। वो खड़ा हुआ, पर लंबा भाषण नहीं दिया। बस इतना बोला, मैंने किसी को ऊंचा या नीचा नहीं किया, मैंने केवल अपना बोझ उतारा है। ये शब्द तलवार से भी तीखे थे, पर घाव नहीं देते थे। गांव के युवा जो छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते थे, आज चुप थे। एक युवक बोला, यदि धर्मदत्त काका क्षमा कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। वहां एक नई सोच जन्म ले रही थी। देव शर्मा ने सभा में खड़े होकर कहा, मैं जीवन भर उस पाप का प्रायश्चित करूंगा। उसने अन्नदान का व्रत लिया, गरीबों की सेवा का संकल्प लिया और सत्य से जीवन जीने की प्रतिज्ञा ली। उस रात कई घरों में पुराने झगड़े सुलझ गए, कई आंखों से वर्षों बाद आंसू गिरे, कई हृदय हल्के हुए। माघ मास केवल नदी में नहीं, हृदय में स्नान करा रहा था। अगली सुबह वही साधु पुनः गांव आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब ये गांव तीर्थ बन चुका है। जहाँ क्षमा है, वहाँ ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। किसी ने देखा नहीं, पर हर किसी ने महसूस किया। भय कम हो गया, द्वेष शांत हो गया और विश्वास लौट आया। पर परिवर्तन के साथ परीक्षा भी आती है। अब गांव को एक बड़ा निर्णय लेना था, ऐसा निर्णय जो पीढ़ियों की दिशा बदल सकता था। धर्मदत्त की क्षमा के बाद गांव की हवा ही बदल गई थी। लोग पहले जैसे नहीं रहे। अब वे केवल अपने लिए नहीं, एक दूसरे के लिए सोचने लगे थे। गांव के मुखिया ने सबको एकत्र किया। उन्होंने कहा, माघ मास केवल कथा सुनने का नहीं, उसे जीने का समय है। फिर उन्होंने वो प्रस्ताव रखा जिसे सुनकर पूरा गांव स्तब्ध रह गया। इस माघ मास में पूरा गांव एक साथ व्रत करेगा। कुछ लोग घबरा गए, सब एक साथ, क्या हम निभा पाएंगे? असफल हुए तो दोष किसका? पर धर्मदत्त शांत रहा। उसने कहा, व्रत कठिन नहीं होता, नियत कठिन होती है। निर्णय हुआ कि सूर्योदय से पहले उठना, नदी स्नान या घर पर पवित्र जल से आचमन करना। उस दिन असत्य, कटु वचन और क्रोध का त्याग करना होगा। जो संभव हो उतना दान करना होगा। ये केवल उपवास नहीं था, ये आचरण का भी व्रत था। गांव की स्त्रियां आगे आई। उन्होंने कहा, यदि घर पवित्र होंगे तो समाज स्वयं पवित्र हो जाएगा। उन्होंने झगड़ों को विराम दिया, बच्चों को क्षमा का अर्थ समझाया और घर घर दीप जलाए। पहले ही दिन कठिन परीक्षा आई। एक पुराने विवाद ने फिर से सिर उठाया। दो परिवार आमने सामने आ गए। पूरा गांव देख रहा था, क्या व्रत टूटेगा? धर्मदत्त आगे बढ़ा। उसने दोनों पक्षों से कहा, आज यदि हम हार गए तो आने वाली पीढ़ियां भी हारेंगी। कुछ क्षण का मौन, फिर दोनों परिवारों ने एक दूसरे के चरण छुए। उस समय हवा थम गई, दीप स्थिर चलने लगे और लोगों को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन पर दृष्टि रखे है। वही साधु पुनः प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ये तो अभी आरंभ है, अब असली परीक्षा आएगी, जब त्याग करना पड़ेगा। साधु ने जाते जाते कहा, तीसरे व्रत के दिन गांव के द्वार पर ऐसा कुछ आएगा जिसे ठुकराना कठिन होगा। पूरा गांव चिंतित हो गया। क्या वो धन होगा या अहंकार या फिर कोई पुराना पाप? साधु के वचनों के बाद पूरा गांव बेचैन था। तीसरे व्रत का दिन जैसे जैसे पास आता गया, लोगों के मन में अनजाना भय बढ़ता गया। तीसरे दिन प्रातः सूर्य अभी पूर्ण रूप से निकला भी नहीं था कि गांव के द्वार पर एक भव्य रथ आकर रुका। रथ पर रेशमी वस्त्र, स्वर्णाभूषण और बड़ी बड़ी संदूकें। साथ में आए दूत ने घोषणा की, ये दान है एक समृद्ध नगरपति की ओर से। जो इसे स्वीकार करेगा वो सदा सुखी रहेगा। लोग स्तब्ध रह गए। इतना धन जो कई पीढ़ियों के लिए पर्याप्त था। कुछ मनों में विचार उठा, क्या इसमें बुराई है? दान तो पुण्य होता है। पर व्रत की शर्त याद आई, लोभ का त्याग। धर्मदत्त की दुविधा थी। धर्मदत्त भी मौन था। उसके मन में द्वंद्व था, क्या त्याग का अर्थ हर अवसर को ठुकराना है? वह साधु को खोजने लगा, पर साधु कहीं दिखाई नहीं दिए। उसी समय
एक वृद्धा आगे आई। उसने पूछा, क्या ये दान किसी शर्त के साथ है? दूत ने मुस्कुराकर कहा, केवल एक शर्त है, इस नगरपति का नाम व्रत कथा में सदा लिया जाए। यही वो क्षण था। धर्मदत्त ने समझ लिया, ये दान नहीं, प्रतिष्ठा की भूख है। वो आगे बढ़ा और स्पष्ट स्वर में बोला, हमारा व्रत किसी नाम के लिए नहीं, धर्म के लिए है। गांव ने एक स्वर में कहा, हम ये दान स्वीकार नहीं करेंगे। दूत क्रोधित हो गया। उसने कहा, तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। जैसे ही दूत रथ सहित लौटा, संदूकें खुली और उनमें से निकला सूखा पुआल, स्वर्ण, रेशम, रत्न, सब माया था। उसी क्षण साधु पुनः प्रकट हुए। उन्होंने कहा, आज तुमने धन नहीं, धर्म को चुना है। अब अगली परीक्षा धन से भी कठिन होगी। आगे आने वाला संकेत। साधु ने कहा, अब परीक्षा आएगी संबंधों की, जहाँ अपना ही सबसे बड़ा शत्रु बनेगा। गांव सिहर उठा। भक्तों, अब कथा प्रवेश कर रही है सबसे कठिन परीक्षा में, जहाँ न धन काम आता है, न व्रत की कठोरता, बल्कि केवल हृदय की शुद्धता काम आती है। साधु के वचन गांव के हृदय में गूंज रहे थे। अब परीक्षा आएगी संबंधों की, और सचमुच अगली ही सुबह गांव की शादी भंग हो गई। धर्मदत्त का छोटा भाई कुशल, जो वर्षों पहले नगर चला गया था, अचानक लौट आया। उसके वस्त्र भव्य थे, भाषा में चतुराई थी और आंखों में कुछ छिपा हुआ था। उसने आते ही कहा, भैया, मैंने सुना है इस गांव में माघ व्रत के कारण अपार पुण्य मिल रहा है। धर्मदत्त प्रसन्न हुआ। भाई को देखकर उसका हृदय भर आया, पर उसकी पत्नी सावित्री चुपचाप सब देख रही थी। उसके मन में एक अनकहा संदेश था। रात को कुशल ने अकेले में कहा, भैया, अगर हम ये व्रत अपने नाम से प्रसिद्ध कर दें तो नगरपति हमें भारी दान देंगे, पुण्य भी मिलेगा और संपत्ति भी। धर्मदत्त कुछ न बोला। उसकी आंखों में संघर्ष साफ दिख रहा था। अपना ही भाई क्या गलत सोच सकता है? सावित्री आगे आई। उसने शांत स्वर में कहा, धर्म तब सबसे कठिन होता है जब वो अपने के विरुद्ध खड़ा हो। उसकी बात तीर की तरह लगी। पूरी रात धर्मदत्त जागता रहा। सुबह होते ही उसने गांव को एकत्र किया। धर्मदत्त बोला, आज मैं अपना ही भाई दोषी ठहराता हूँ। धर्म से बड़ा कोई संबंध नहीं। कुशल चौंक गया। उसका मुख कठोर हो गया। कुशल ने क्रोध में कहा, हाँ, मैं स्वार्थ से आया था। मुझे पुण्य नहीं, यश चाहिए था। और वो गांव छोड़कर चला गया। जैसे ही कुशल गया, आकाश में मेघ गरजे, हवा में सुगंध फैल गई। साधु प्रकट हुए। साधु बोले, आज तुमने सबसे कठिन परीक्षा पास की है। जिसने अपने को छोड़ा वही धर्म का अधिकारी बना। पर साधु ने जाते जाते कहा, अब अंतिम परीक्षा स्वयं तुम हो, अहंकार की परीक्षा। गांव स्तब्ध था। साधु के वचन धर्मदत्त के हृदय में कांटे की तरह चुभ रहे थे। अब अंतिम परीक्षा स्वयं तुम हो। गांव वाले धर्मदत्त को घेर कर कहने लगे, आप धन्य हैं। आप जैसे धर्मात्मा इस युग में दुर्लभ हैं। सम्मान, प्रणाम, स्तुति, सब कुछ उसके चारों ओर उमड़ पड़ा। और यही अहंकार ने धीरे से सिर उठाया। धर्मदत्त के मन में विचार आया, मैं हूँ तो हूँ, जिसने सब त्यागा। मेरे बिना ये गांव क्या करता? उसने ये विचार किसी से कहा नहीं, पर धर्म को शब्दों की नहीं, भावों की भाषा आती है। उस रात धर्मदत्त को स्वप्न आया। उसने स्वयं को एक ऊंचे शिखर पर देखा। नीचे पूरा गांव था। वो ऊंचाई आनंद दे रही थी, पर अचानक धरती हिलने लगी। शिखर टूट गया और वो शून्य में गिरने लगा। धर्मदत्त चीख कर उठा। उसका शरीर पसीने से भीगा था। उसने समझ लिया, मैं गिरा नहीं था, गिराया जा रहा था, मेरे अहंकार द्वारा। सूर्योदय से पहले धर्मदत्त ने गांव के मध्य दीप जलाया और बोला, आज से माघ मास की कथा मेरे नाम से नहीं, हर उस व्यक्ति के नाम से कही जाएगी जो मौन में तप करता है। उसने घोषणा की, मैं केवल सेवक हूँ, स्वामी नहीं। साधु प्रकट हुए। उनके मुख पर मंद मुस्कान थी। उन्होंने कहा, आज तुमने धर्म को पूर्ण किया। जो झुका है वही उठता भी है। साधु बोले, माघ मास केवल स्नान नहीं सिखाता, केवल दान नहीं सिखाता, ये सिखाता है अपने मैं को गंगा में प्रवाहित करना।
उस दिन से गांव में कलह नहीं रहा, रोग दूर होने लगे और सबसे बड़ी बात, मन शांत रहने लगे। धर्मदत्त सबके बीच रहते हुए भी अदृश्य हो गया। यदि माघ मास में आपने एक भी बार अपने अहंकार को रोका है तो समझिए आपका व्रत सफल हुआ। तो प्रिय भक्तों, आज की इस दिव्य कथा के माध्यम से हमने जाना कि माघ मास केवल पुण्य कमाने का साधन नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे अहंकार, लोभ और दिखावे को धीरे धीरे गलाने की एक पवित्र प्रक्रिया है। धर्मदत्त की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चा धर्म शोर नहीं करता, घोषणा नहीं चाहता और ना ही प्रशंसा की भूख रखता है। माघ मास में यदि स्नान के साथ मन भी शुद्ध हो जाए, यदि दान के साथ अहंकार भी गल जाए और यदि भक्त के साथ विनम्रता भी आ जाए, तो समझिए भगवान स्वयं आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। भक्तों, आज की ये कथा से विदा लेते समय एक क्षण के लिए अपने हृदय से पूछिए, क्या मैं धर्म कर रहा हूँ या धर्म दिखा रहा हूँ? यदि इस प्रश्न का उत्तर आपको मौन में मिल जाए, तो यही माघ मास की सबसे बड़ी उपलब्धि है। भक्तों, यदि ये कथा आपके मन को छू गई हो, तो इसे उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जिनके जीवन में शांति की आवश्यकता है। अगली कथा में हम माघ मास के और भी गूढ़ रहस्यों, अद्भुत पुण्य प्रसंगों और जीवन बदल देने वाली पौराणिक घटनाओं के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हरि नाम स्मरण करते रहें, मन को पवित्र रखें और माघ मास की महिमा को जीवन में उतारें। राधे राधे, जय श्री हरि।